हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा आज जो है हम कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आई होप कि आपने कल की वीडियो देख ली होगी। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जाइएगा और इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिएगा आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा देता हूं, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद मैं इसको जो है रफ कर देता हूं और मैं इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन थे। बस इसको आपको क्या कर लेना है, जहां पे कोमा लगा हुआ है कोमे तक का आपको एक लाइन में लिख लेना है, फिर कोमे के बाद आपकी दूसरी लाइन चालू हो जाती है, फिर यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा और बाकी क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप जो है दो क्वेश्चंस को करने के बाद में बड़े ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को कर लेंगे। उसके बाद हम फिर सीखेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है। आज हम सीखेंगे कोफिशिएंट निकालना। तो चलिएगा, बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आई होप आपको जो है नई चीजें यहाँ से सीखने के लिए जरूर मिलेंगी और आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है धीरे धीरे मैथ्स को आप जो है सीखते जा रहे हैं। बस आपको जो है परिश्रम करता रहना है, मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, आपको धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। देखो जरा, हमने आपको बोला कि यहाँ पर x y z a b c d कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो x वाला हमेशा x के साथ ऐड होगा, m स्क्वायर वाला m स्क्वायर के साथ ही ऐड होगा। देखो अगर यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है तो आपको अपनी तरफ से 1 मान लेना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 11, ये लिखा है +2 और ये लिखा है -1। तो देखो इसको तो हमने सोल्व करना आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, सबसे फर्स्ट वाली, तो उसको आप अभी जाकर इस वीडियो को बंद कीजिएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी 2 डिजिट ले लीजिएगा। +2 और -1 कितना होता है, माइनस होता है। तो 2 में से 1 होएगा आपका, प्लस का बचेगा 1 और ये आ जाएगा आपका 11। तो 11 में आप 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहां पर लिख देंगे आप 12m², ठीक है। अब आपको लिख लेना है -6 +6 और -3। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा की है कि अगर कहीं पर आपको +6 और -6 दिखाई दे, +5 और -5 दिखाई दे, +2 -2 +20 -20, तो वे आपस में क्या कर देने हैं, आपको कैंसिल कर देने हैं। तो क्या बचेगा, आपका बचेगा -3। m का आपको m ही लिख देना है, ठीक है। और ये तो बड़ा सिंपल है। +5 -6 कितना होता है, -1 होता है और -1 + 7 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा आंसर। ऐसे ही ठीक आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, तो इसको भी आप बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे। देखो जरा, इसके अंदर देखो आपको दिखाई देगा -1 +1 और -1, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको कोई भी डिजिट नहीं दिखाई दे रही है x y z से पहले, तो आप वहां पर 1 ऑटोमेटिकली अपने आप से ही मान सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सिंपल लग जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आपको 1 एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर +1 और -1 दिखाई देगा तो कैंसिल हो जाएगा, +x3 और -x3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका x⁻3 -y⁻3 से +y⁻3 कैंसिल हो जाएगी। तो ये बचेगा आपका +y⁻3 -z⁻3 से +z⁻3 कैंसिल हो जाएगी। तो ये बचेगा आपका -z⁻3, ठीक है। अब ये आपका बचा है +3 -6 और -8। तो आप कर लीजिएगा
+3 और -6 क्या होगा, 6 में से 3 माइनस होंगे तो बचेगा आपका 3 और साइन लगाएंगे हम ग्रेटर डिजिट का, ऐसे ही ठीक हो जाएगा आपका -8। तो -3 और -8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आंसर आ जाएगा आपका -8xyz। आई होप कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बेस पर आपको बाकी के नीचे वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं जो हमने आपको पहले ही दे दिए हैं। अब हम आपको सिखाते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट अगर मैं बात करूं हिंदी में कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। क्या होता है जी, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक। कोफिशिएंट होता है जी आपका गुणांक। गुणांक मतलब अगर गुणा आप समझते हो, गुणा मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के अंदर जो भी होगा तो उसको आपको करना है गुणा। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3x, मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर कोफिशिएंट बता दे, आप कहोगे सर बता दीजिएगा। तो कैसे बताओगे? तो देखो सबसे पहले तो आपसे अगर कोई पूछता है कोफिशिएंट बताओ, तो सबसे पहले तो ये है आपका क्वेश्चन अधूरा। सामने वाले को बोलना है कि भैया कोफिशिएंट तो हम बता देंगे, बट बताएं किसका, किसका कोफिशिएंट बताए। तो वो आपसे पूछेगा कि भैया आप x का कोफिशिएंट बताओ। किसका कोफिशिएंट बताओ? x का कोफिशिएंट बताओ। तो बेसिकली ये 3x कैसे बनता है, अगर 3 में x की मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके बनता है आपका 3x। ठीक है, तो x के मल्टीप्लाई में कौन है, x के मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है आपको 3, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5y, यहाँ पर पूछूं मैं आपसे कि भैया कोफिशिएंट बताओ, तो आप कहोगे सर कोफिशिएंट तो बता देंगे बट किसका बताएं, तो मैं कहूँगा भैया आपको कोफिशिएंट बताना है y का। किसका है जी, y का। तो y कैसे बना होगा, 5 × y करके। तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, y का कोफिशिएंट हो जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा आपका 5। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जरा, इस क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो जरा, अगर मैं पूछता हूं इसके अंदर भैया कोफिशिएंट बताओ, क्या बताओ जी, कोफिशिएंट, तो आप कहोगे सर कोफिशिएंट तो बताएंगे बट बताएं किसका, तो मैं कहूँगा भैया आपको बताना है y का कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आप इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा कि 3 × x × y। तो मैं कहूँगा कि y का कोफिशिएंट बताओ, तो y को छोड़ के y के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा y को छोड़ दो, y को छोड़ के जो भी बचा वही उसका क्या है, कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं कि भैया कोफिशिएंट बताओ x का, तो कैसे बताओगे? आप कहोगे सर ये लिखा हुआ था 3 × x × y। तो मैंने अब की बार पूछा आपसे कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो भैया x को ही गायब कर दो, तो x को छोड़ के जो बचा वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है। फिर अपने चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको बताना है कोफिशिएंट क्या होगा। तो भाई कोफिशिएंट कैसे बताओगे, दूसरे वाले से पूछना है कि भैया कोफिशिएंट किसका बताएं, कैसे बताओगे? वो पूछेगा आपसे कि भैया y का कोफिशिएंट बताओ, तो y को छोड़ के जो बचा है
वही उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। और अगर मान के पूछो कि वो x का कोफिशिएंट पूछता तो x को छोड़ के जो बचा वही उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसमें वो पूछे कि भैया कोफिशिएंट बताओ तो सबसे पहले क्या पूछना है आपको, हाँ वही पूछना है कि भैया कोफिशिएंट किसका बताएं। तो मैं पूछ रहा हूं कि y का कोफिशिएंट, तो देखो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y के मल्टीप्लाई में क्या है 2x स्क्वायर, क्या है जी 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा उसका कोफिशिएंट। मैं पूछूंगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे बताएंगे, तो x स्क्वायर को छोड़ के बाकी क्या बचा 2 और y, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2y। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ ले कि बेटा x का कोफिशिएंट बताओ, तो देखो कैसे बताओगे x का कोफिशिएंट, तो ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर। x स्क्वायर कैसे बना होगा, x मल्टीप्लाई x करके, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, तो कैसे बताओगे x का कोफिशिएंट, तो एक x को कर दो गायब, तो अब क्या बचा इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2xy। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में बताना है, मैं कुछ कोफिशिएंट पूछता हूं आपसे, वे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं कि a का कोफिशिएंट क्या होगा, b का कोफिशिएंट क्या होगा, z का कोफिशिएंट क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा और x का कोफिशिएंट क्या होगा। इनके आपको क्वेश्चन जो है आंसर लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, ये आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप कि आपको जो है सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ और नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।